ये तीन पार्ट में आता है। पहला जो कंडक्टर होते हैं, दूसरे जो इंसुलेटर होते हैं, ये अभी तक पढ़ चुका है। लेकिन थर्ड क्या आएगा? सेमीकंडक्टर। अब ये क्या बोला है वो समझो। कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आराम से हो जाए, नॉर्मली हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट आरटी, आरटी बोले तो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाए वो अपना कंडक्टर, जिसमें ना हो वो इंसुलेटर। लेकिन सेमीकंडक्टर कौन? जिसमें थोड़ी सी एनर्जी हमने डाल दी, उसके बाद एक रिक्विसाइट अमाउंट में, साइट अमाउंट में, तो वो क्या करेगा? इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर। और यहीं से जन्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। वीडियो पॉज कर दो। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने को बैंड थ्योरी समझना पड़ेगा। क्या समझना होगा? बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी, ये बैंड थ्योरी क्या है समझो। किसी भी सब्सटेंस में दो चीजें होती हैं। पहला कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड जिसको हम लोग सीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सीबी से। और दूसरा होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड जिसको वीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है फर्मी लेवल। यस, ये एक सब्सटेंस के अंदर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसके लिए? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। अब समझो कि कंडक्टर, फोर कंडक्टर्स, ये सीबी जो है हमारा, ठीक है, और वीबी। लेकिन उसके पहले एक और बात जानना जरूरी कि वीबी में होते हैं चार्ज कैरियर्स। क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स। ये चार्ज कैरियर्स कौन हो सकते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या तो फिर पॉजिटिव पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्स। ये होल कहाँ पाया जाता है? तो आपने पढ़ रखा है ये वाला वॉइड, इसी में। ये होल्स कहाँ पाए जाते हैं? इस वाले वॉइड के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जब मूव कर जाए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जब मूव कर जाए, तो समझना कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई है। और जो जिसमें ना करे, मतलब फॉर कंडक्टर्स ये सीबी, इसी के ऊपर ये वीबी रहता है ओवरलैप्ड कंडीशन में। कंडीशन इसकी है ओवरलैप्ड, मतलब मूवमेंट के लिए जगह बहुत ही कम। क्या मतलब है? कि उसको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स बहुत ही आसानी से हो रहा है। अब जब बात करेंगे इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स, फोर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के केस में ये कंडक्शन बैंड सीबी और ये वीबी, और ये उसका फर्मी लेवल। ये क्या है? ये काफी दूर रहता है और इसके बीच के गैप को एनर्जी गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी गैप। ये चूंकि बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम केस रहता है इसका, ये मैक्सिमम होता है। इस वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ से यहाँ मोबिलिटी नहीं होती, मोबिलिटी नहीं है। मोबिलिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं हो सकती है, यानी कि नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन बात करते हैं अब सेमीकंडक्टर की। फोर सेमी कंडक्टर, न ज़्यादा दूर न ज़्यादा पास। ये है सीवी और ये है वीवी, और ये उसका एनर्जी गैप और ये फर्मी लेवल एफ। यहाँ पे ईजी जो है ये काफी लेस रहता है। क्या रहता है? लेस रहता है। इसमें अगर आपने थोड़ी सी एनर्जी दे दी तो क्या होगा? एक रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी डालने पर
यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसकी मोबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रेजेंट हो जाएगी। इसको समझने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। जब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं नॉर्मली तो स्ट्रेट जाता है, बिल्कुल सही। V वर्सेस I का ग्राफ एकदम स्ट्रेट रहता है, लेकिन फॉर सेमीकंडक्टर्स ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है वो एनर्जी जो आपकी जरूरत है सेमीकंडक्टर में। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी। सेमीकंडक्टर ये बेसिकली दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक इसको कहते हैं। तो ये बेसिकली इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर एट प्योर स्टेट। ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं एट प्योर स्टेट। ठीक है, और इसका मेजर जो होता है वो RT यानी कि रूम टेम्परेचर पे होता है। लेकिन एक्सट्रिंसिक ये एक्चुअली जो है सारे डिफेक्ट्स को हम लोग दूर कर देते हैं। किसकी मदद से? तो डॉपिंग की मदद से। डॉपिंग क्या होती है? एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी इनटू अ सब्सटेंस और अ क्रिस्टल, है ना। लेकिन ये दो तरीके से डॉपिंग होती है, समझ लो। सबसे पहली डॉपिंग N टाइप बनाती है और दूसरी P टाइप बनाती है। N टाइप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डॉपिंग विथ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोले तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के साथ मिला करके हम लोग क्या करते हैं? इसमें इम्प्योरिटी डालते हैं। लेकिन पी टाइप के लिए क्या करते हैं? टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब ग्रुप 14। अब बोलोगे ग्रुप 14 और ग्रुप 15 क्यों? तो याद है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? ग्रुप नंबर -10, 15 माइनस करो तो 10 यानी कि +5, यानी कि ये क्या है? पेंटावैलेंट है। और इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, 14 - 10 यानी कि +4, इसलिए ये टेट्रावैलेंट है। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होगा। N टाइप में जब तुम डॉपिंग करके बना रहे हो इसको, तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और चूंकि ये टेट्रा है, एक कम है उससे, इसलिए इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इसमें हो जाते हैं होल्स। क्या होते हैं? होल्स होते हैं। फुल स्टॉप।